यस सर, अब भी प्रैक्टिस कर रहा था सर। ओके, चलो देखो। तो मैसिंग जनरेट हो गया। मैसिंग पर जा रहा हूँ सर, वो साइज जो देते हैं ना उसमें मैसिंग का हाँ, वो नहीं मिल रहा मुझे। क्या जी? मैसिंग में जो साइज देते हैं हम मैस का कितना रखना, जैसे आपने 0.002 रखा था आपने। आपके काम वाली चीज चल रही है। क्या कह रहे हो सचिन? मैसिंग में जो साइज देते हैं नहीं हम सर, हाँ मैस का, हाँ, वो कहाँ पर देते हैं वो नहीं पता चला सर। ओके। मैंने वीडियो भी देखी थी आपकी उस वीडियो पर। मैंने कल वाली डाली ही नहीं यार, कहाँ डाली मैं भूल हाँ गया। हाँ, मैंने कल वाली वही वीडियो देख रात रहा वाली डाली ही नहीं है। एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड देख रहा हूँ कहाँ गई। आज कितनी तारीख है? 14 ना, 13 कहाँ, ये रहा। तो मैं भी लेक्चर डाल देता हूँ। एनसिस क्लास क्या तुम्हारा नहीं डला है? कर डलवाना। हाँ कर चेक कर लो इस पे क्या बताओ। प्लीज। तुम्हारा देखा था मैंने लैपटॉप। हाँ 15 बता रही सही है, 15 वीडियो। चलो कल दिखाना। कल हाँ कल। चलो देखो, तो आज मैं छोटा मॉडल लेता हूँ ताकि एटलीस्ट कंप्लीट एनालिसिस हो जाए। ठीक है? ठीक है सर। तो वो इंजीनियरिंग डेटा रहने दिया मैंने, ज्योमेट्री में बुला लिया एक कंपोनेंट को, इंपोर्ट ज्योमेट्री, इम्पोर्ट पार्ट आईजीएस हो गया। मॉडल में चले गए यहीं से। ध्यान रखना, कोई भी मॉडल अगर तुम बाहर बना रहे हो तो उसको आईजीएस फॉर्मेट में इंपोर्ट कराना। जी सर। एनसिस में आईजीएस फॉर्मेट ही चलता है, सब सपोर्ट करता है। एनसिस बना ही आईजीएस फॉर्मेट के लिए, उसको बनाया ही गया इसी बेसिस पे। वैसे तो फॉर्मेट बहुत सारे इंपोर्ट कर और सकते हैं, बट आईजीएस ये ज़्यादा सपोर्टेबल है। तो ये एक कंपोनेंट आ गया। कुछ कह रहे हो सचिन, बोलो। हाँ जी, और कोई इम्पोर्ट नहीं हो सकता सर इसमें? नहीं, इंपोर्ट हो IGS सकता है, लेकिन आईजीएस एनसिस ज़्यादा सपोर्टेबल सुटेबल है। हाँ सुटेबल है। मतलब ऐसे तो बोलो कि दोनों मुसेरा भाई हैं। अच्छा अच्छा। ओके, ताना मार रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ जी, ताना मार रहे हो, क्या कह रहे हो? सच्ची दिल से धन्यवाद कह रहे हो? दिल से? फिर ठीक। अच्छा इधर सुनो, एक काम तो भूल गया। अरे स्टूडेंट्स, एक सेकंड गाइस, इधर ध्यान दो। सब लोग क्या करेंगे, आज नहीं कल डालना है। गूगल पे जाना है, ड्यूकेट नोएडा 63। सचिन तुम्हारे लिए भी यही है। हाँ जी सर। ड्यूकेट नोएडा 63 सर्च करना है और ड्यूकेट मोहन नगर सर्च करना है। दोनों पे रिव्यूज डालने हैं कि गौतम सर कितना खराब पढ़ाते हैं और कितना बेकार पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब कि जो भी XYZ यार, मतलब समझ गया ना सब लोग। रिव्यूज डालने ठीक है हैं, सर। तो कल डालना, आज नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे ऑलरेडी रिव्यूज डल चुके हैं कि गौतम सर इतना गंदा पढ़ाते हैं, फलाना ढिमकाना, ये तो वो। हाँ, तो ये पढ़ ले जो, फिर आज बस पढ़ लेना, फिर कल डाल देना। ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ, उसी दिन डाल दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया ना, जैसे गूगल पे सर्च करना है ड्यूकेट नोएडा 63 और ड्यूकेट मोहन नगर, कल डाल देना सभी लोग। एरे AR एंटर एरे, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। चलो देखो, तो मेरा मटेरियल असाइन हो गया। यस सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरत नहीं है। मैथ्स, अब मैथ्स में आ जाओ। जैसे मैथ्स क्लिक करोगे ना, तुम्हें साइजिंग देने में दिक्कत हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, ये रहा साइजिंग वाला ऑप्शन, देखा? एक मिनट से मैं खोलता हूँ। कोरस में फाइन यूज करना या मीडियम
वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फाइन यूज़ करता हूँ, फाइन मैसिंग चाहिए मुझे, ठीक है। और सर देखो, मैसिंग में अगर आप जाओगे ना, फिजिकल प्रेफरेंस में नॉन लीनियर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, CFD है, एक्सक्लिप्ट होता है और एक हाइड्रोडायनेमिक होता है। इतने टाइप की मैसिंग है जो फिजिकल प्रेफरेंस हम देते हैं। तो बेसिकली अगर आप CFD एनालिसिस कर रहे हैं तो CFD यूज़ करिए। नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट लीनियर नहीं है, लीनियर यानी स्ट्रेट नहीं है, तो ये तो स्ट्रेट है, देख के ही लग रहा है, तो नॉन लीनियर तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। बनता नहीं है मतलब मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगा सकता, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहिए, यानी कि कुछ मैं मान लो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसिंग जनरेट करना है, क्योंकि हर एक का ना मैसिंग अलग अलग होता है, उसका साइजिंग भी अलग अलग होता है। एक्स एंटर एक्सट्रूड, O एंटर ऑफसेट, E एंटर इरेज। इसलिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, तुम सुनोगे भी ना तो भी मैच करके रखिए। सर स्टैटिक के लिए आप नॉर्मल रहने दो, कुछ भी मत करो, मैकेनिकल छोड़ दो, नॉर्मल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मेरा मना है, मैंने CFD करनी है, ठीक है। एलिमेंट साइज, ये रहा एलिमेंट साइज, मैंने इसको 2 दे दिया, और इसके बाद नीचे चला गया साइजिंग में। यहाँ देखिए mm में मैक्सिमम साइज कितना देना है, डिफॉल्ट कितना रखना है, और ये कभी भी अपनी मर्जी से मत डालिएगा। ये वहां पर बाउंड, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, ये गिवन होती है, ये गिवन है। एलिमेंट, हाँ सर ये एलिमेंट साइज कैसे डाला आपने? मैंने ऐसे ही रैंडमली डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने अभी कोई, मेरे को भी नहीं पता कि इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल के छोड़ दिया। तो 2 डाल दिया? हाँ 2 डाल दिया मैंने। आपका बाउंड्री कंडीशन मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आप यहाँ से पकड़ोगे, कहाँ से देखो दिखा रहा हूँ, नीचे नोड्स का ऑप्शंस आते हैं, नोडल्स पॉइंट्स, उससे पकड़ोगे, ये रहे नोड्स। आपकी बाउंड्री कंडीशन में नोड्स और एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे, 8000, 9000, लाखों में भी होते हैं, करोड़ों में भी होते हैं ये लोग। तो आपका एलिमेंट जैसे मान लो सपोज कर लो 900 लिखा है, अगर 900, 950 आ रहा है, 850 आ रहा है, 1000 आ रहा है, चलेगा, लेकिन 900 की जगह 2000 नहीं आना चाहिए, डबल नहीं जाना चाहिए, 1500 भी नहीं जाना चाहिए, 1200 तक भी हम एडजस्टेबल है। एक्चुअल में रिजल्टेंट दिखा रहा है। हाँ जैसे मान लीजिए एलिमेंट हुआ, 4 नोड मिलके एक एलिमेंट बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर नोड्स दिखा रहा है, उन सारे नोड्स को जितने एलिमेंट्स बनते हैं उनके सारे नोड्स काउंट करके बता रहा है। तो हमारे बाउंड्री कंडीशन में नंबर ऑफ नोड्स गिवन होते हैं, तो वो नोड्स जो गिवन होते हैं, तो अगर हमारा नोड्स कभी भी ये गारंटी नहीं है कि जितने उसमें नोड्स मेंशन है उतने ही आपके आएंगे, कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन लार्ज डिफरेंस नहीं आएगा। सर देने के बाद भी सेम नहीं आते हैं, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो देने के बाद भी सेम। मैं कह रहा हूँ सर सारे पैरामीटर मैंने सही डाले हैं, लेकिन फिर भी मेरे नोट सेम नहीं आ रहे, होता है। तो हम जैसे नहीं कहते, हम 3 डेसिमल तक काम करते हैं, 8 डेसिमल तक मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद फिर से 0 1 2 3 4 5 6, तो हम कहते हैं एकदम एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। तो वो वाला केस है यहाँ पे कि नोड फिक्स नहीं आते हैं। 8340 है लिखा हुआ जो गिवन है, लेकिन मेरे आ रहे हैं 8700, 8656, 8890, ऐसे आ रहे हैं नोट्स, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब नुकसान से देखो सर, लार्ज डिफरेंस आने का मतलब है कि आपका रिजल्ट खराब है, या तो आप सही रिजल्ट नहीं दे रहे हो, सही बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रहे हो, इसीलिए ऐसा कुछ। अंकुर एक बार पूछना, वो पीछे गए, एक बार जो लड़का जो अभी पीछे गया ना, पूछना किसी से मिलना है क्या? ठीक है, चीजें क्लियर? सचिन बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब ये तो हो गई हमारी मैसिंग, अब मैंने इसको कर दिया जनरेट मैस। सर ये मैसिंग में जो लेयर वेयर जो डाली है, किस टाइप से डाली है? किसकी? 8 बजे की आर्डिनो की क्लास है, 8 बजे से 9 बजे।
8 बजे 9 बजे किन से पहला फर्स्ट डे आपका? नहीं, सेकंड डे पता है कौन सा सर है? हाँ जी। अच्छा आप उधर ही जा रहे थे? हाँ। अच्छा इसीलिए ठीक है चाहिए। ना कुछ कह रहे थे सचिन, बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी सर। सचिन कुछ बोल रहे थे, बोलो। इसमें सर जनरेट मैच करेंगे फिर हाँ। राइट क्लिक करके इस पे। बिल्कुल जनरेट मैच, अगर फिर मैच में कोई तुम चेंज करते हो हाँ डन, जी। तब तुम्हें अपडेट करना है क्योंकि तुमने ठीक है। चेंजेस करे। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मॉडल्स पे। मॉडल में आपको कौन कौन से लोड, मैंने कहा इस पे थर्मल कंडीशन लगानी है। हाँ नहीं सर, नहीं, फिर आप गलत सोच रहे हैं। मैस का मतलब है सर ये छोटे, अब मैं जो भी प्रेशर लगाऊंगा, जो भी लोड लगाऊंगा, जहां से भी फिक्स करूंगा, अब जो लोड लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, क्या करेगा, ये छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं, इन सब डब्बों पे वो लोड लगाते हुए सबका कैलकुलेशन करते हुए आपको रिजल्ट देगा। और ये छोटे छोटे डब्बे जितने छोटे होंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने मैसिंग बना दिया। हाँ। कोई पर्टिकुलर साइड था, उसके बाद हमने लोड लगा दिया। हाँ चलिए, बढ़ू आगे सर। फिक्स सपोर्ट किया मैंने, सबसे पहले एक जगह से फिक्स करना है मुझे, तो कंप्लीट बॉडी या फेस, तो मैंने कहा कि मुझे किसी फेस के बिहाफ पे करना है, ये फेस दे दिया, अप्लाई कर दिया, यहाँ से मेरी बॉडी फिक्स हो गई। फिर मैं गया, लोड ले लिया मैंने, थर्मल कंडीशन लगानी है, कंप्लीट बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। कितने टेम्परेचर पे, मैंने कहा 50 डिग्री के टेम्परेचर पे। फिर एक और गया, इंसर्ट लिया, अब मेरे को करना है, अब मुझे इसमें और कुछ देखना है, मैंने कहा इलास्टिसिटी सपोर्ट या कुछ और, मैंने कहा नहीं सर डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में देखनी है, फेस सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर लिया, वाई डायरेक्शन में मेरे को 4 डिस्टेंस पे इसकी ये डिस्टेंस आनी चाहिए, कर दिया मैंने अप्लाई। एक सेकंड, अभी 4 पे नहीं गया है, फ्री नहीं हो सकता, कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट कर दिया मैंने, फिक्स ही कर दिया, वैल्यू चेंज नहीं करी मैंने वाई पे। अब इसके बाद मेरी सारी चीज़ें हो गई, हर चीज़ लग गया। अब जाऊंगा यहाँ से रन, आपको रन कर देना है, या तो यहाँ सॉल्व पे क्लिक कर दो, सीधा मैं सॉल्व पे क्लिक कर देता हूँ, ये रहा सॉल्व। तो ये मेरे को रिजल्ट्स यहाँ पर आ गया, ये देखो ये सारे रिजल्ट्स आ गए मेरे। अब इन रिजल्ट्स को, ये फ्रीक्वेंसीज में आए, इनको मैंने क्रिएट मोड रिजल्ट्स, ठीक है, और इन शेप्स को फिर से मैंने इवेलुएट्स ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया, तो ये आगे सारे ये आएगी टोटल डिफॉर्मेशन। अब देखो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, this one, this one, सर अभी देखिए ना, मैं आपका इसको पूरा रिपोर्ट दे रहा हूँ, अभी रिपोर्ट भी दूंगा। सर देखिए ना, फिक्स जगह से है सर, देखिए मैंने टोटल जो डिफॉर्मेशन निकाली है 23,000 फ्रीक्वेंसी तक निकाली है, ये देखिए इस साइड में 544 जब फ्रीक्वेंसी थी तब डिफॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट थी सर। सर देखो, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ इसकी, ये तो हो गई आपकी बातें, अब उसको समझाने, क्लाइंट को कैसे समझाना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलते हैं जरा क्लाइंट के बाद में, रिपोर्ट प्रीव्यू देखा मैंने, क्लाइंट ग्राफ तो समझेगा ना, ये देखिए ये रहा ग्राफ, कि जब मेरा एक ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो ग्राफ है यहाँ पे इस तरीके का है,
और जब डिफरेंसेस 1 से 2 के बीच में हुआ है तो हाइट मेरी 4000 mm डिस्प्लेसमेंट है, 8000 mm, फिर 8000 mm, फिर 16000 mm, फिर 23990, यानी 6 कंडीशनें दी है, 6 कंडीशनों पे ये डिफरेंस है। इतना तो क्लाइंट समझेगा। ये इसने टोटल डिफॉर्मेशन सारी की उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसीज के ब्याह पे ये सारे दिए। ये आपका टेबल हो गया। स्ट्रेस इतना है, साइकिल कितने साइकिल में, मीन स्ट्रेस कितना है मेगा पास्कल में, सब 0000 पे है, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट कितना है मेगा पास्कल में, स्ट्रेंथ एक्सपोनेंट कितना है, डिफिकल्टी कोफिशिएंट कितना है, सब इसने यहाँ मेंशन किया है। क्योंकि सर ये देखो, ये रिपोर्ट ना तो मैं बनाता हूँ ना आप बनाते हैं, ये रिपोर्ट खुद ब खुद सॉफ्टवेयर जनरेट करके देते हैं। हाँ, जो पैरामीटर देंगे उसी की बेस पे बनेगा ना। वैल्यू नहीं दिख पाई। देखिए नोट्स तो है, नोट्स तो ये रहे हमारे 15 mm X, 15 mm Y और 150 mm Z। डिफाइन X mm मैशिंग 150 7.5 mm। सर ये देखो, ये रहा जैसे कि सर ये है स्टेप 2 आपका, तो इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये कॉलम है मेरे, तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट देखा तो ये आ गया, ये मेरे जो कॉम्बिनेशन जो लगाए हुए हैं उस पर ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। मैं क्यों इसमें 10 mm का डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमारा 10 mm कर लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो हम इसमें मॉडल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। कोई नहीं दूसरा निकल लेगा तो इसमें इसमें भी आती है। सर ये रहा, देखो ये रहा सर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट 87 mm, 122 mm, 123 mm, 126 mm। ये रहा डिफॉर्मेशन, यही है ना, एवरेज इतना 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 इतना, ये रहा सर। मैं वही कहूँ सर, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसीज आपकी बढ़ी हुई हैं और डिस्प्लेसमेंट ये रहा। मैं वही कह रहा सर, हो ही नहीं सकता ऐसा ना हो, इम्पॉसिबल। ये रहा। अब ये है, रिपोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट जो पढ़ लेगा वो इसको समझ में आएगा। सर ये रिपोर्ट शेयर कर देना। ठीक है, फिर गेट बंद कर रहे हो? नहीं, गेट बंद कर रहा, मैं देख रहा हूँ बंद होता है। भाई कसम से ना मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, फिर बहुत बुरा हो जाएगा।